दर्शकों, रामचरितमानस पर वही प्रश्न करते हैं जो स्वयं उसका कभी अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करने की बात तो दूर, वो स्वयं नहीं पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति बताता है तो उसे सुनते भी नहीं हैं। सो दर्शकों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि राक्षसों के गृह को मंदिर क्यों कहा गया, जबकि विभीषण के गृह को भवन कहा गया। विभीषण के गृह को भवन और राक्षसों के गृह को मंदिर क्यों कहा गया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तक अगणित जोधा। सो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंकिता दुबे दर्शन। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आप जाने, आपका काम जाने, परंतु हमारे विचारों को एक बार अवश्य सुने। दर्शकों, ये जो स्थिति है, जो है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ये उस समय की बात है जब श्री हनुमान जी माता सीता का खोज करने लंका में जाते हैं और लंकनी को एक मुष्टिका मारने के पश्चात वह नगर में प्रवेश करते हैं और राक्षसों के एक एक घर को वो जा कर के देखते हैं। तब गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं क्या, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गया हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। कह रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौला देखी बदे, भवन एक कोने दीप सुहावा, हर मंदिर ताह भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हर मंदिर तव भिन्न बनावा। यहीं से लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा, भ्रम कि राक्षसों के मंदिर हैं, राक्षसों के घर को मंदिर कह दिए और विभीषण के गृह को भवन कह दिए। ऐसा कैसे हो गया? गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिख दिए? थोड़ा विचार करिए, ऐसा उत्तर का आपके दिमाग में आता कैसे है, क्यों आता है? गलत बात। जब आपको पढ़िएगा ही नहीं तो निश्चित रूप से आएगा। इसका उत्तर एक चीज़ और जान लें, कोई कथावाचक आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग भी वही लोक प्रचलित बातों को कहते हैं और मनोरंजन टाइप वीडियो बनाते हैं या आपको मनोरंजन के लिए सुनाते हैं। इसे एक विशेष रूप से जो अध्ययनशील व्यक्ति है वही दे सकता है। इसका उत्तर जानते हैं, सीधी सी बात है। भाषा विज्ञान में एक विषय है अर्थ परिवर्तन।
शब्द जो होते हैं, शब्द उनका जो अर्थ होता है वह अंतर्निहित संबंध नहीं होता है, वह देश काल परिस्थिति और समय के साथ बदलता रहता है। इसी को अर्थ परिवर्तन कहते हैं। इसकी दिशाएं होते हैं, कभी अर्थ विस्तार हो जाता है तो कभी अर्थ संकोच होता है, तो कहीं अर्थादेश हो जाता है, तो कहीं अर्था उत्कर्ष होता है, तो कहीं अर्थ अपकर्ष हो जाता है। कपिल देव द्विवेदी का भाषा विज्ञान आप लोग पढ़ें, अर्थ परिवर्तन के संदर्भ में वहाँ इस बात का जिक्र है। जो मंदिर शब्द है, पहले के समय में गृह को, भवन को अथवा महल को भी मंदिर कहा जाता था। कालांतर में जो यह मंदिर व्यापक था, इसका अर्थ यहाँ विस्तार था। आने वाले समय में जब हम पूजा स्थली और भगवान का जहाँ पूजा पाठ होता है उस स्थान का नाम जब मंदिर कर दिए तो यहाँ अर्थ संकोच हो गया। परंतु पहले के समय में जब गोस्वामी तुलसीदास जी रहे होंगे तो उस समय में मंदिर का अर्थ महल ही था। गोस्वामी जी ही क्या, वो तो साहित्यकार हैं, कविता लिख रहे हैं तो संदर्भ के अकॉर्डिंग रख दिए शब्द तो संदर्भ प्रसंग के अनुसार वो रख दिए, क्योंकि उनको चौपाई का अर्थ भी तो देखना है। जैसे भूषण जी भी लिखे हैं ना, ऊंचे घोर मंदिर के मंदिर रह नवारी। तो यहाँ भी ये जो मंदिर है यहाँ महल का ही बात कर रहे हैं। अथवा एक जगह और आप देखेंगे लिखा है कि मंदिर में सब बसही रानी, मतलब मंदिर का अर्थ महल होता है, घर होता है, गृह होता है, ये अर्थ विस्तार है। परंतु जब हम पूजा स्थली को ही मंदिर कह देंगे तो यहाँ अर्थ संकोच हो जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं अर्थ विस्तार तो कहीं अर्थ संकोच होता रहता है, ये कोई अजीब बात नहीं है। पहले एक शब्द था कुशल उसको कहते थे जो कुशा काटने में निपुण होता था। कालांतर में हम कुशल निपुण का पर्यायवाची बना दिए, जिससे यहाँ अर्थ संकोच हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति ही बताएगा। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं मंदिर प्रतिकर शोधा का अर्थ यह है कि महल में एक एक घर में वो जा करके देख रहे हैं। मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित चौथा, गया दशानन मंदिर माही, आति विचित्र कह जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख वैदेही। परंतु किसी भी महल में, किसी भी गृह में वो वैदेही माता सीता जी को नहीं देख रहे हैं। तब भवन एक पुण्य दीप सुहावा। फिर वो आगे जब बढ़ते हैं तो विभीषण जी के गृह को देखते हैं, भवन एक पुण्य दीप सुहावा, हर मंदिर तो भिन्न बना हुआ। अब यहाँ भवन जब कह रहे हैं मंदिर का, इसका अर्थ क्या हुआ, हर मंदिर तो भिन्न बना, अर्थात हर महल से ये जो गृह है, ये भवन है, वो हर एक महल से भिन्न है। इसका अर्थ यही हुआ कि मंदिर जो शब्द है वो कोई विवाद का विषय नहीं है, और ऐसा नहीं है कि रावण के घर को बहुत अच्छा बता रहे हैं अथवा यहाँ कोई प्रतीकात्मक अर्थ है। यहाँ भी मंदिर का अर्थ भवन है, गृह है, महल है। और देखिए भवन रखेंगे, गृह रखेंगे, महल रखेंगे, इसमें तीन मात्राएं आ रही हैं। लेकिन जब मंदिर करें तो 4 मात्रा आ जा रहा है। मंदिर प्रतिकर शोधा, तो देखो मंदिर 4 4 8, प्रतिकर में 4 मात्रा 12, शोधा में 4 मात्रा 16। उन्हें चौपाई छंद में लिखना है ना। भवन रखें, गृह रखें, निकेतन रखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में वो मंदिर शब्द रखे होंगे, पता नहीं वो क्या किए, हम एक अनुमान के तहत आपको बता रहे हैं। यद्यपि भाषा शास्त्र के दृष्टि में मंदिर का अर्थ भवन या महल होता है, कहीं अर्थादेश होता है तो कहीं अर्थ संकोच होता है, तो कहीं अर्थ उपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है, तो कहीं अर्थ विस्तार हो जाता है। वो संदर्भ प्रसंग और समय की बात है। पहले के समय में स्त्रियां अपने को कहती थी कि हम जा रही हैं, और आज लड़कियां कहती हैं कि हम जा रहे हैं। बदल गया। तो समय की बात है, वो होता है। भाषा विज्ञान में परिवर्तन होता है, हर भाषा में, हर शब्दों में परिवर्तन
होता रहता है। देश काल परिस्थिति और समय की बात होती है। ये काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान का विषय हो जाता है। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझे होंगे।